नमस्कार। अप टू डेट चैनल के माध्यम से बीपीएससी के छात्रों, आज मैं आपको सामान्य विज्ञान के संदर्भ में बताने जा रहा हूँ। छात्रों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप सबों को बताया था कि प्रारंभिक परीक्षा में छात्रों को सामान्य विज्ञान का प्रश्न हल करना पड़ता है और वह प्रश्न को किस तरह से हम अध्ययन अध्यापन करें ताकि कम समय में हम बेहतर परिणाम ला सकें। इसके लिए आपको सतत रूप से हमारे चैनल पे बने रहना है। यहाँ पर जिस तरह का तथ्यात्मक विषय को रखा जा रहा है, आप उन विषयों को देखते रहें ताकि आने वाले समय में आप अधिक से अधिक सामान्य विज्ञान से प्रश्न हल कर सकें। हालांकि मैं आप सबों को प्रारंभिक परीक्षा के जितने भी सिलेबस में हैं विषय, उन सबों को बारी बारी से आपके बीच लाता रहूँगा ताकि आप संपूर्ण 150 अंक के जो प्रश्न बनते हैं उन सबों को हल कर सकें। आज मैं समान विज्ञान पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। छात्रों, सामान्य विज्ञान में मूल रूप से आपको फिजिक्स, भौतिकी, केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र, बायोलॉजी, जीव विज्ञान के कुछ वैसे प्रश्नों को पूछा जाता है जो सामान्य छात्र और छात्रा भी उन प्रश्नों को हल कर सके। इसके लिए विशेषज्ञ बनने की कोई जरूरत नहीं है। आप यदि विज्ञान के छात्र नहीं भी हैं तो भी आप यदि प्रतिदिन एक सही तरीके से अध्ययन अध्यापन करेंगे तो आप 20-25 की संख्या में, 30 की संख्या में जो विज्ञान से प्रश्न आते हैं, 10 फिजिक्स से क्वेश्चन रहता है, लगभग 10 प्रश्न आपको केमिस्ट्री से होता है, 10 प्रश्न बायोलॉजी से होता है। इन सभी प्रश्नों को बनाना संभव हो सकता है। तो आज मैं आपको फिजिक्स का कुछ ऐसे प्रश्नों से अवगत करवाऊंगा जिसमें कि आप समझ पाएंगे। उन्हें अगर आप बारीकी से ध्यान रखते हैं तो उनसे जुड़े हुए कई प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। अक्सर छात्रों, फिजिक्स में यह प्रश्न पूछा जाता है सदिश राशि और अदिश राशि के संदर्भ में। तो आपको सर्वप्रथम मैं बता दूं, अदिश राशि के बारे में यदि पूछते हैं, अक्सर ऐसा दिया रहता है जैसे कि आपको दूरी दे रखेगा, चाल लिखकर पूछा जाएगा कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है। तो मैं आपको एक अदिश का और सदिश का कुछ मुख्य रूप से जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उनके नाम से अवगत करवा देता हूँ ताकि आप वहाँ इस तरह के प्रश्न आते ही आप हल कर सकें। जैसे कि अदिश राशि में कौन कौन से तथ्यों को रखा जाए उससे आप अवगत हो जाए। जैसे कि दूरी, चाल, आयतन, घनत्व, विद्युत धारा, समय, द्रव्यमान, कार्य, ये सभी अदिश राशियां हैं। दूरी, चाल, आयतन, घनत्व, विद्युत धारा, समय, द्रव्यमान, कार्य, यह सभी क्या है? अदिश राशियां हैं। छात्रों, अब मैं आपको सदिश राशियों के बारे में बता रहा हूं। उदाहरण के रूप में बल, यह सदिश राशि है। वेग, वेग भी क्या है? सदिश राशि है। विद्युत तीव्रता क्या है? सदिश राशि है।
विस्थापन, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता, ये सभी जो हैं सदिश राशियां हैं। आपको एग्जाम में यदि पूछता है कि संवेग क्या है तो आपको लिखना है सदिश राशियां हैं। बल क्या है? सदिश राशि है। अर्थात छात्रों, आपको फिजिक्स में यह ध्यान रखना होगा सदिश और अदिश। अब मैं कुछ रसायन शास्त्र के तथ्यात्मक प्रश्नों से आपको अवगत कराना चाहूँगा जो कि प्रत्येक वर्ष पूछने का कार्य बीपीएससी बोर्ड करती है। आप सीडीपीओ की बात करें, आप बीपीएससी की बात करें, तो आप पाएंगे, आप देखेंगे कि मूल रूप से फिजिक्स में आपको पीएच मान, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन से प्रश्न पूछा जाता है। किसी भी कुछ चिन्हित आपको तथ्य हैं जो कि आपको उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, पीएच मान, समझे ना। तो मैं रसायन में अब आपको पीएच मान बताने जा रहा हूँ। पीएच मान पदार्थों का पीएच मान से जब आप अवगत हो जाएंगे तो पीएच मान के बारे में आप भली भांति एग्जाम हॉल में लिख सकते हैं। समुद्री जल का पीएच मान आपसे पूछा जा सकता है कि कितना होता है, तो छात्रों आपको लिखना है, उसमें चुनना है, चूज करना है 8.4। शुद्ध पानी का पीएच मान कितना है? तो 7 है। रक्त का पीएच मान कितना है? 7.4 है। लार का पीएच मान कितना है? 6.5 है। दूध का पीएच मान कितना है? तो 6.4 है। मूत्र का पीएच मान कितना है? तो 6 है। शराब का पीएच मान कितना है? 2.8 है। सिरका का पीएच मान कितना है? 2.4 है। नींबू का पीएच मान कितना है? 2.2 है। छात्रों, इस तरह से आपको पीएच मान पूछने का कार्य बीपीएससी बोर्ड करती है। अक्सर इन जगहों से प्रश्न किया जाता है। पीएच का फुल फॉर्म मैंने जैसे कि बताया आपको, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं और भी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में आगे छोटे छोटे वीडियो बनाकर आपको डालूंगा ताकि अधिक आपको नहीं पढ़ना पड़े। अधिक पढ़ने के लिए आप पुस्तक को पढ़ें, आप अपने नोट्स को पढ़ें। हमारे चैनल पे आपको उन तथ्य को ही समझाने और बताने का कार्य किया जाएगा जिनसे से अधिक आप प्रश्न हल करने में हमारे चैनल के माध्यम से आपको सहयोग मिल सके। अब मैं आपको जीव विज्ञान में अक्सर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे मैं अवगत करा रहा हूँ। जीव विज्ञान की विभिन्न शाखा और उनके जनक से प्रश्न पूछा जाता है। उदाहरण के रूप में आपसे पूछा जाएगा कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, फादर कौन है, पिता कौन है? तो अरस्तु, इसका एरिस्टोटल, अरस्तु आपको लिखना है, चुनना है। उसमें वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस लिखना है आपको। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है? लुई पाश्चर। जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? रॉबर्ट कोच है। कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? रॉबर्ट हुक है। इस तरह के प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, जिनको यदि ध्यान आपको इस तरह से मैं वर्गीकृत करके क्लासिफिकेशन के तौर पे जीव विज्ञान के प्रश्नों को, केमिस्ट्री के प्रश्नों को, फिजिक्स के प्रश्नों को आपके बीच लाऊंगा और आप ऐसा पाएंगे कि बहुत ही अधिक से अधिक प्रश्न यहाँ से आप अगर ध्यान स्मरण रखते हैं तो अधिक से अधिक प्रश्नों को आप हल कर पाएंगे। अब मैं इसमें ही
एक खास तौर के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उससे भी मैं अवगत कराना आपको चाहता हूं। जैसे कि आपको कुछ वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है, जैसे कि आपसे प्रश्न होंगे कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आपको लिखना होता है, उस विकल्पों में से चुनना होता है, होमोसेपियंस होता है। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? फेलिस कैट्स। शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा लियो। तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा पार्डस। तेंदुआ का पैंथेरा पार्डस। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टिग्रिस। पैंथेरा टिग्रिस। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। छात्रों, एक बात और मैं बता दूं आपको कि जब मैं आपको विज्ञान के बारे में बताऊंगा तो याद रखने का ट्रिक भी बताऊंगा, जिससे कि आप जब प्रश्न को हल कर रहे होंगे तो उस समय उस तकनीकी पद्धति ट्रिक के माध्यम से आप अपने प्रश्नों को यथाशीघ्र हल कर सकेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको विज्ञान के संदर्भ में, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में, जैसे कि इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, करेंट अफेयर्स, इन तमाम तथ्यों पर, बिंदुओं पर मैं आगामी वीडियो को जो आपके समक्ष लाऊंगा। आप चैनल पे बने रहें, आप देखते रहें, पढ़ते रहें, और अब बहुत कम समय है बीपीएससी में, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने अध्ययन अध्यापन पर ध्यान दें। इन्हीं शब्दों के साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि मैं अगले वीडियो में काफ़ी तैयारी के साथ आपके समक्ष आ सकूं। नमस्कार।